We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान ने पीओके में चल रहे 1000 से भी ज़्यादा मदरसों को बंद कर दिया और इन मदरसों को बंद करने के पीछे भारत के संभावित हमले का डर तो है, लेकिन असल मकसद कुछ और है। दरअसल पाकिस्तान के ये मदरसे आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री बन चुके थे, यानी यहाँ पे आतंकवादियों को तैयार किया जाता था और इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को कट्टरता और आतंक का पाठ पढ़ाया जाता था। पीओके में चल रहे ये मदरसे कैसे आतंक के ट्रेनिंग कैंप बन चुके हैं और कैसे बच्चों को ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवाद के दलदल में झोंका जाता है, विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय सेना को खुली छूट है, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। इसलिए हिंद की सेना का खौफ पाकिस्तान पर छाया हुआ है। पाकिस्तान की फौज दहशत में है। पहलगाम के आतंकियों और उन्हें पालने पोसने वाले आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान में जड़े जमाए आतंकियों के नेटवर्क की कमर ही नहीं, पूरी बॉडी तोड़ने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी और आतंकियों के अड्डों की अब खैर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान बहुत खौफजदा है। खौफ इतना ज्यादा है कि उसने पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे मदरसों को बंद कर दिया है। इन मदरसों की संख्या दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में है। पाकिस्तान ने पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया है। इन मदरसों को फिलहाल 10 दिनों के लिए बंद किया गया है। खुद पाकिस्तान के अधिकारी मान रहे हैं कि उन्होंने भारत के हमले के डर से पीओके में मदरसों को बंद किया है। स्थानीय धार्मिक मामलों के विभाग के प्रमुख हाफिज नजीर अहमद ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि हमने कश्मीर में सभी मदरसों के लिए 10 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। ये फैसला सीमा पर तनाव और संघर्ष की संभावना की वजह से है। अब सवाल उठता है कि पीओके में चल रहे 1000 से ज्यादा मदरसों को क्यों बंद किया गया। पाकिस्तान ये तो मान रहा है कि भारत के संभावित कार्रवाई के मद्देनजर इन मदरसों को बंद किया गया है, लेकिन असली वजह पाकिस्तान छिपा गया। दरअसल पीओके में पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 445 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनमें 26,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। लेकिन इन तमाम मदरसों की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह करने के लिए आतंकी कैंप्स को मदरसों का नाम दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत आतंकी ट्रेनिंग कैंप बन चुके इन मदरसों को टारगेट कर सकता है। पीओके के मदरसों में तकरीबन 26,000 छात्र पढ़ते हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिन्हें रेडिकलिज्म के लिए उकसाया जाता है और जिन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। यही छात्र बड़े होकर हाथों में बंदूक उठाते हैं और आतंक की राह पर चल निकलते हैं। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद ये पहली बार है
कि पीओके में बहुत हलचल देखी जा रही है। दरअसल भारत लंबे वक्त से पीओके में चलाए जा रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड पर कड़ी निगाह रखता आया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को अच्छी तरह से पता है कि पीओके में मदरसों में क्या चलता है। इस्लाम की तालीम के नाम पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। मदरसों में गरीब मुस्लिम छात्रों को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें दूसरी संस्कृति के लिए नफरत सिखाई जाती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके की सरहद के ऊपर सैकड़ों मदरसे बने हुए हैं। इन मदरसों में गरीब बच्चों को या उन बच्चों को जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकी ग्रुप की मुठभेड़ में विस्थापित हो गए हैं लाया जाता है। उन्हें निःशुल्क शिक्षा, रहना सहना दिया जाता है और फिर पश्चिम के प्रति उनके दिमाग में नफरत और घृणा पैदा की जाती है, ये बताकर कि देखो गोरे कैसे दूसरे देशों की औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं। जापान में कितनों लोगों को इन्होंने बम डाल के मार दिया था। पाकिस्तानी फौज उन गरीब परिवारों का बेजा फायदा उठाती है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ऐसे गरीब परिवारों के हजारों बच्चों को पीओके के इन मदरसों में लाया जाता है। यहाँ उनके दिमाग से खेला जाता है, उन्हें हिंदुस्तान के लिए नफरत सिखा दोष्का और जांडला के चरण से गुजरना पड़ता है। 7 से 10 दिन की दोष्का ट्रेनिंग में आतंकियों को हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार चलाना सिखाया जाता है। 5वां चरण जंडला कहलाता है, इसे सबसे मुश्किल माना जाता है। हालांकि सभी मुजाहिदीन 9 महीने के जंडला चरण से नहीं गुजरते। इस ट्रेनिंग के दौरान आतंकी स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल करना और विस्फोटक बनाना सीखता है। 6वां चरण, अंतिम चरण कुछ ऑपरेशंस की जरूरत पर निर्भर करता है। इसमें कंधे से दागे जाने वाले हथियारों को चलाना सिखाया जाता है। ज़काज़क भी प्रशिक्षण का एक दुर्लभ रूप है, क्योंकि इसमें टैंकों, तोपों और अन्य भारी हथियारों से परिचित होना शामिल है। पाकिस्तान के मदरसों में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप ज्यादातर लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी से जुड़े संगठन ही चलाते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी ट्रेनिंग देने की सुविधा और संसाधन होते हैं। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारतीय सेना इन मदरसों को निशाना न बनाए, इसलिए इन मदरसों को बंद किया गया है ताकि यहाँ ट्रेनिंग पा रहे आतंकियों और आतंकी ट्रेनिंग संसाधनों को शिफ्ट किया जा सके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके की सरहद के ऊपर सैकड़ों मदरसे बने हुए हैं। इन मदरसों में गरीब बच्चों को या उन बच्चों को जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकी ग्रुप की मुठभेड़ में विस्थापित हो गए हैं लाया जाता है। उन्हें निःशुल्क शिक्षा, रहना सहना दिया जाता है और फिर पश्चिम के प्रति उनके दिमाग में नफरत और घृणा पैदा की जाती है। जब घृणा पैदा हो जाती है तो फिर अल्लाह का नाम बताया जाता है कि जो कुछ है अल्लाह की मर्जी है, और फिर उनसे कहा जाता है कि तुम अपने परिवार को, अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। फिदाइन बना दिया जाता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में करीब 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं। इन पर कट्टरपंथियों का नियंत्रण है। ये आतंक की पाठशाला है। आतंकियों को यही खाद पानी देकर तैयार किया जाता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को इन आतंकियों के अड्डों के नेस्तनाबूद होने का डर सता रहा है। पीओके के मदरसों में तकरीबन 26,000 छात्र पढ़ते हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिन्हें रेडिकलिज्म के लिए उकसाया जाता है और जिन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। यही छात्र बड़े होकर हाथों में बंदूक उठाते हैं और आतंक की राह पर चल निकलते हैं। भारत के जवाबी हमले से पल पल खौफ में जी रहे पाकिस्तान ने पीओके में मदरसों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत पीओके के आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर देगा। और तब इन मदरसों के आड़ में चल रही उसके आतंक की फैक्ट्री का खात्मा हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।